आज हम बात करने वाले हैं मैस्टॉक, पीएल, आईएक्स और बजाज फाइनेंस की। पहले कल की एनालिसिस देख लेते हमने क्या कहा था। मैस्टॉक में हमने बोला था कि ओवरऑल ये एक सी वेव में चल रहा है, ये आर्ली का चार्ट है और हम इसको फॉल एक्सपेक्ट करें क्योंकि ये जो डिमांड जोन है प्राइस उधर जाएगी। जो पीएल का केस था यहाँ पे भी हमने फॉल एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हम बोल रहे थे सी वेव में है और ये जो मूव है ये स्लो मूव है और ये करेक्टिव मूव है। इसके बाद आपको एक और फॉल मिलेगा जो इस लो को ब्रीच कर देगा। अगर हम बात करें आईएक्स की, आईएक्स में भी हमने बोला था कि ये जो करेक्शन, ये जो मूव है ये करेक्टिव मूव ही है। यहाँ से एक फॉल आएगा और उसके बाद ही आपको कोई बाई साइड देखना चाहिए। और हमने बात की थी बजाज फाइनेंस की, जो हमने बोला था कि ये ओवरऑल एक रेंज में है और यहाँ पे अभी भी कोई हमें क्लियर मूव नहीं दिख रहा, इसलिए हम अभी इसको अवॉइड करेंगे। अगर आप मैजडॉक का चार्ट देखें, जो 1794 का प्राइस कल चल रहा था, आज एक फॉल आया और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था प्राइस एक डिमांड जोन में आई है। इसकी एनालिसिस करने से पहले हम एक बात शेयर करते थे कि मैजडॉक का रिजल्ट आया था कल, जिसमें इसके जून के नंबर्स आए थे। अगर आप जून के नंबर्स देखें यहाँ पे, तो अराउंड इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 287 करोड़ का हुआ है। ये अगर आप पिछले क्वार्टर से देखें तो ये कम है। पिछले क्वार्टर में आपका 318 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले वाले में देखें तो 337 था, विच मीन्स प्रॉफिट यहाँ डिक्लाइन हो रहा है, जो एक नेगेटिव साइन है मेरे हिसाब से। प्रॉफिट यहाँ डिक्लाइन हो रहा है और अगर आप नीचे, इसलिए आज आपको एक फॉल भी दिखा स्टॉक में। और अगर आप नीचे देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है एफआईएस और डीआईएस के, वो हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है लास्ट 3 क्वार्टर से। सेम नंबर है 3.29 का। और जो डीआई के थे उसमें थोड़ा आपको इंक्रीज मिला है जो जून के क्वार्टर में, विच इज अ गुड साइन। बट पब्लिक होल्डिंग में भी आपको देखिए रिडक्शन ही मिल रहा है कंटिन्यूसली। इसलिए आप देख सकते हैं प्राइस एक हाई मार चुका है काफी बड़ा। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल की। जो हम एक ओवरऑल एलियट वेव करते हैं उसमें अगर हम आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये ओवरऑल एक जो डिसअपॉइंटमेंट होती है वो एट द एंड ऑफ थर्ड वेव आती है। विच मीन्स थर्ड वेव या तो एंड हो चुकी है या बहुत जल्दी एंड होने वाली है। क्योंकि जो ये डिसअपॉइंटमेंट इन रिजल्ट्स होता है ये फोर्थ वेव का साइन होता है। स्टॉक काफी ग्रोथ कर चुका होता है, आप देख सकते हैं स्टॉक ने काफी, ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे स्टॉक ने काफी अच्छा अपमूव दिया है। ये सारा थर्ड वेव का साइन है। और जैसे ही आपके ये रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग आते हैं, एक्सपेक्टेशन से बिलो आते हैं या पिछले क्वार्टर से कम आते हैं, तो वो फोर्थ वेव के साइन होते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट हमें फोर्थ वे में मिलती है। अब शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये जो प्राइस है वो यहाँ पे 1 आवर में आप देख सकते हैं ए बी सी के मूव में नीचे आ रही है और सी वेव अभी चल रहा है। हमने ये 15 मिनट्स में भी डिस्कस किया था यहाँ पे। अगर आप इस सी वेव को देखें तो इस सी वेव की इंटरनल वेव्स हमने देखी थी कि ये डब्ल्यू एक्स और ये वाई है। अब आप जो ये सी वेव है यहाँ से, अब इसकी अभी तक हमें 3 वेव्स मिली है और ये मे बी उसकी फोर्थ वेव होके एक बार फिर से प्राइस नीचे जाएगी। बट एक पॉइंट जो हमें देखना है, आज ऑल्दो जैसी प्राइस इस डिमांड जोन में आई, 5 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये एक डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ पे जैसे ही आई स्टॉक ने एक अच्छा रिकवरी किया यहाँ से। अराउंड 80-90 पॉइंट्स की रिकवरी थी क्योंकि ये एक डिमांड जोन था। बट ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये ऑलरेडी एक लो ब्रेक कर चुका था और ये एक करेक्टिव मूव ही बन चुका था। और यहाँ से वैसा एक शार्प इम्पल्स मूव नहीं मिला आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस डिमांड जोन से एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा। तो ओवरऑल अभी भी हम इसमें बाई कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ये ऊपर के लेवल जो है 1832 ये क्लियर करता है स्टॉक। फिर हम कुछ नया, अगर आप यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो अपडेटेड ट्रेंड लाइन में अगर इसमें ड्रॉ करूँ तो ये हमारी ए, ये बी और ये सी वेव है। अगर आप इसके लिए एक अपडेटेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो वो ये है। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, आपके ये जो पॉइंट है, जो ये वाले एरियाज बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें जो टाइम लगा है और ये एरिया क्लियर करने में जो है 1911 का, स्टॉक ये जल्दी निकाल देता है। अगर ये जल्दी निकाल देता है तो ही इसमें हम बाई कंसिडर करेंगे। और फिर ये एक बार फिर से स्टॉप को जो है अराउंड 2044 का इसको ब्रेक करेगा। अगर ऐसा, अगर ये समझ यहाँ पे ब्रेक आता है बट यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग वाला मूव आता है, तो समझ जाना यहाँ पे ये टॉप नहीं बल्कि और नीचे जाएगा।
तो यहाँ पे ब्रेक कितने टाइम में देता है वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगर इसको और ऊपर जाना है तो इसको ये फास्ट करके इस एरिया के ऊपर निकलना होगा। तो ये है हमारा मैस्टॉक एनालिसिस, हम इसको आगे और अपडेट करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में हमें ये इसके व्यूज दिख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक जो है पीएल। तो पीएल में हमने बोला था कि यहाँ पे फॉल आएगा, पीएल का चार्ट हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हम रीजन बता देते हैं, हम 5 मिनट में एक बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस एरिया में थे। तो यहाँ से हमने बोला था कि ये जो यहाँ से अप मूव आया है ये थोड़ा स्लो मूव है, और इसके कंपैरिजन में जो यहाँ से यहाँ तक फॉल आया है, विच मीन्स कि ये करेक्टिव मूव है और यहाँ से और फॉल आ सकता है, और आज वो फॉल आया भी है। अगर आप ओवरऑल देखें, अब वेव्स के हिसाब से हम इसकी अगर लेबलिंग अपडेट करें, तो यहाँ से आपको एक फॉल मिला था, फिर आपको एक करेक्टिव मूव मिला था। ये ओवरऑल एक सी वेव चल रही है, जिसमें ये उसकी मतलब फर्स्ट वेव थी, फिर ये करेक्शन थी, फिर से आपको फॉल आया। अब आपको ये जो ये चल रहा है ये भी एक करेक्टिव वेव ही है। अब नेक्स्ट मूव अगर यहाँ प्रिडिक्ट करना है तो वो अपसाइड होगा, बट उस अपसाइड के बाद ये करेक्टिव स्ट्रक्चर है, फिर ये आपको फिर से एक फॉल देगा, विच मीन्स नेक्स्ट जो मूव है वो अपसाइड है। अब अक्सर लोग पूछते हैं अगर ये अपसाइड है तो कितना ऊपर जाएगा, लेवल बताओ। तो देखिए ये एक मोनोवेव का कंसेप्ट होता है, इसमें कोई लेवल नहीं होता। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एक मोनोवेव है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये एक मोनोवेव है, मोनोवेव मतलब एक वेव है, और यहाँ से यहाँ तक जो आएगी वो एक मोनोवेव होगी। ये इस वेव को कैसे हम देखते हैं, यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन होगा, जैसे आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आपको अपसाइड आएगा। तो उस अपसाइड के बाद आपको अगर यहाँ पे कोई बुलिश साइन है तो आप एंट्री कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको एक फॉल भी आएगा, यहाँ पे आपको एक बेयरिश साइन दिखेगा तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं फॉल की ओर। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी लेवल तक जा सकता है, ये इसको ब्रेक भी कर सकता है, इसको ब्रेक नहीं भी करे तो वो भी होता है, क्योंकि ओवरऑल ये करेक्टिव मूव है। और करेक्टिव मूव की कोई फिक्स लेंथ नहीं होता कि ये इस लेवल तक जाएगा या इस लेवल तक जाएगा। अब ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये इम्पल्सिव होता तो हम फिबोनाची से इसका टारगेट निकाल लेते, बट ये करेक्टिव मूव है और वो भी 5 मिनट का, तो हमें नेक्स्ट मूव अपसाइड मिलेगा, जिसके बाद इसमें एक फॉल मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में हमारा ये व्यू है पिरामल एंटरप्राइज का। ऑल्दो अगर हमने बताया भी है ऑलरेडी कि लॉन्ग टर्म जो मतलब 4 आवर्स का अगर इसका चार्ट देखे तो बुलिश है, और ये अभी एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके बाद हमें इसमें एंट्री देखनी चाहिए बाई साइड। और हमें फिर से ये जो सप्लाई जोन है 1070 का, मे बी इसको ये फिर से टेस्ट करेगा। तो ये सारे बाई अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, हम इसको अपडेट करेंगे आगे वाले एनालिसिस में। तो ये था हमारा पिरामल का एनालिसिस। अब बात करते हैं आईएक्स की। आईएक्स में भी हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो मूव है वो करेक्टिव मूव है, यहाँ से और फॉल आएगा। अगर आप आज का आईएक्स का चार्ट देखते हैं, हम पहले हम इसको वापस 5 मिनट में ले आते हैं। तो हम इसको अपडेट करते हैं, ये एरिया था वो जहाँ पे प्राइस कल टाइम पास कर रहा था। आज देखिए यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉल आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था। इसका रीजन क्या था, इसका अगर रीजन मैं अपडेट करूं कि आपको, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। आपके पास एक यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रांग मूव आई थी, उसके बाद प्राइस एक करेक्शन दे रहा था, जो करेक्टिव स्ट्रक्चर हम बोलते हैं। तो इम्पल्स करेक्शन और फिर आपको एक फॉलो अप इम्पल्स मिलता है। अब आपके पास जो ट्रेंड लाइन इसमें है वो ये है, और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो उसके बाद आपको अपसाइड मिल सकता है। तो ये ही हमारा नेक्स्ट मूव है। इसका रीजन क्या है, अगर हम इसको वापस 30 मिनट्स में ले आते हैं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आपके पास ये जो मूव है, अभी नेक्स्ट मूव यहाँ पे भी हमें आपकी एक ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है। अगर आप 15 मिनट में इसको आ जाए यहाँ पे, तो आपके पास ये कुछ करेक्शन था, उसके बाद आपको ये फॉल मिल रहा है। अब इसका नेक्स्ट मूव अपसाइड है, तो हमें शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड देखना चाहिए इसमें। इसके बाद का मूव हम आगे आपको नेक्स्ट अपडेट में शेयर करेंगे, पर शॉर्ट टर्म इसमें हमें अपसाइड दिख रहा है। तो इसका अपसाइड का मतलब डायरेक्टली इसका ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर समझ लीजिए यहाँ पे आपको एक करेक्शन मिलता है तो ये और नीचे आएगा, बट जो नेक्स्ट बड़ी वेव है वो अपसाइड है, मे बी इस यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा, या फिर
आपको थोड़ा नीचे इस डिमांड जोन में जो 127 एरिया है, इन एरियाज में आके हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट मूव अपसाइड का ये मतलब नहीं कि कल मार्केट ओपन होगी ऊपर जा सकता है, वो यहीं से ऊपर भी जा सकता है, या अगर थोड़ा नीचे भी आए तो भी फिर इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये पॉइंट भी क्लियर है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक जो है बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस भी हमने बोला था कि ये एक रेंज में चल रहा है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स कोई भी नहीं है जिसपे हम कोई बाई कंसिडर कर सके। तो अगर आज का भी आप चार्ट देखें तो इसने आज मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमने बोला था स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, इसने वापस उस रेंज के बॉटम में आ गया है, और ये ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ही बना रहा है। अब यहाँ से अगर आप इसको देखें, प्राइस को मैं 15 मिनट में एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एक फॉल आया था, उसके बाद यहाँ कुछ करेक्शन हुआ, फिर से आपको देखिए एक वेव डाउन साइड की ओर चल गई है। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे आप अगर अपसाइड जाना है तो आपको पहले जो ये एरिया है, ये एरिया को ब्रेक करना होगा। अगर ये एरिया को ब्रेक करता है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है तो इसमें आप बाई साइड एंट्री ले सकते हैं। ये सारे शॉर्ट टर्म आइडियाज है, मतलब कोई आपको इन्वेस्ट मतलब ये स्विंग ट्रेड नहीं लेना, बट इंट्राडे करना है तो ही ये एप्लीकेबल है। और अगर डाउन साइड आपको यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा मैकडी पे देख लेता हूँ कि डाइवर्जेंस कैसा है इसमें, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक एक बार ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक मूव ये है, एक मूव, एक सेकंड में इसको क्लियर कर लूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 मिनट में ऑल्दो अभी इस एरिया में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से नीचे जा रहा है, विच मीन्स यहाँ पे शॉर्ट करेक्शन लगेगी और फिर से एक फॉल आ सकता है। और ये जो मूव है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का उसके बाद आपको मिल सकता है। तो मे बी इसमें शॉर्ट टर्म है, मोमेंटम अभी ज्यादा है, बट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आप इसमें बाई कंसिडर कर सकते हैं। बट ये सारे शॉर्ट टर्म आइडिया, क्योंकि ओवरऑल देखिए ये एक रेंज में फंसा हुआ है, जो ये रेंज है, इस रेंज से बाहर अगर कुछ निकलता है तो हम इसको अपडेट करेंगे, बट एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड इसमें बन नहीं रहा लॉन्ग टर्म या स्विंग ट्रेड का, तो ये हम आगे अपडेट करेंगे। अभी एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा, ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड